कल भी मेरा व्यू ये था कि पोजिशनली आप एक दिन और देके देखें इसको, क्योंकि कल भी स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने किया। बने रहे हैं आप 23,600 के अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली कल का लो 23,601 था, तो राउंड नंबर कर दिया मैंने 23,600। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, गैप अप हो रहा है 23,700 से 23,800 ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से, और उसके बाद 23,850 से 23,900 जो कल का हाई था वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा अगर मार्केट गिरा तो? पहले 23,650 से 23,700, कल का क्लोज और आज जो हम ओपन होंगे बेसिकली फ्लैट जोन जो होता है, कल भी फ्लैट जोन से रिकवरी आई थी, वो एक इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 23,600 का कल का लो, उससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ अब, क्योंकि अब हम बड़े प्रॉफिट पे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना, अब तक लालच चल रहा था, अब इसके आगे थोड़ा सा अगर ये टूट गया लो तो फिर मार्केट का वर्डिक्ट होगा, फिर हम क्यों उसके अगेंस्ट जाएं। बाइंग का जोन होगा 23,650 से 23,700, अगर आपको मिल जाए किसी भी कारण से, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दें 23,600 का। सपोज करिए आपने 23,700 से 23,650 के बीच में एवरेज किया, 23,675 के करीब 75 पॉइंट का आपका स्टॉप होगा, और अगर ये ट्रेड चली तो आपको 150-200 पॉइंट दे देगी, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ठीक है। आज मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा एक, सिर्फ क्योंकि कल का मार्केट ब्रेथ खराब था, एक शॉर्ट ट्रेड पोटेंशियल शॉर्ट ट्रेड की भी बात करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कंडीशनल है। अगर, और बहुत बड़ा अगर है, अगर 23,800 से 850 पर निफ्टी फेल हुआ जैसे कि कल हुआ था, अगर वहां पर हम फेल हुए तो 23,900 के स्टॉप के साथ फिर आप सिर्फ इंट्राडे में बेचें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वो, ये स्ट्रिक्टली कंडीशनल है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे है कि अगर 23,800 से 850 फेल हुआ, और वो फेल होना चाहिए, वहाँ पे जाके मार्केट में रेड बार बनना चाहिए, तब आप सेल करें 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और सिर्फ एक क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट मार्केट में कभी भी इस तरीके के मूव आ सकते हैं, जो लोग पकड़ना चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज जो बड़ा ट्रेंड है वो अब तक बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है। बाय ऑन में भी आपको स्टॉप लॉस बैंक अपने आप दे दिया 51,400 का, कल का लो 51,400 पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आइए। हमने 48,100 पे एक 48,200 मान लीजिए चलिए, वहाँ से लॉन्ग की शुरुआत की थी। आपने 52,000 पे बुक नहीं भी किया तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको 51,400 पर भी बुक करना पड़े तो भी 3,000 पॉइंट मिले होंगे बैंक निफ्टी में, है ना। और 51,400 टूटा तो लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करके फिर स्टेप असाइड, उसके बाद बस हो गया, 3,000 पॉइंट मिल गए, काफ़ी है। हाँ, बैंक निफ्टी ने हमारा जो अपर टारगेट था 52,000 उसको कल हिट किया। इसके ऊपर अगर आप निकले बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई का भी जोन खुल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो अब एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपकी तो कैरी करें, 52,000 कल का हाई क्रॉस हो तो और ऐड कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो क्रीम ट्रेड थी ना वो निकल चुकी है बैंक निफ्टी में, वो एक जो 4-5 दिन में 3,000 पॉइंट मिल गए आपको, वो निकल चुकी है। अब आपको मार्केट थोड़े से जैसे कहते हैं ना छोटे मोटे ट्रेड देगा, बड़ा ट्रेड अब दोबारा 52,000 के ऊपर मिलेगा आपको। अब सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और देखें ये कहाँ तक जाता है। लॉजिकली बैंक निफ्टी में फ्रेश एंट्री का मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी करीब है और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अब आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जाएगा। तो अब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को संभालने में ध्यान रखें बेसिकली। बढ़िया है निफ्टी।